गुड मॉर्निंग चंपारण। और कल का जो क्लास था उस क्लास में एक्सप्लेन द लाइन को मैं पढ़ा रहा था। मैंने बोला था कि जो आधा छूट गया है कल पढ़ाएंगे उसको। और पढ़ाने के पहले आप सबके लिए एक मैसेज है। वक्त बुरा हो तो किसी की मदद करना, वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना और वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। और इसी के साथ हम कल पढ़ा रहे थे एक्सप्लेन द लाइन। जो बच्चे क्लास छूट गया होगा कल वाला देख लेना आप। एक्सप्लेन द लाइन ऑफ पोएम। और मैंने बताया था, एक बार हम तो बताते हैं, कोई भी लाइन हो जिसे हर ब्लड टर्न इनटू कोल्ड। सबसे पहला चीज कि हमको ये देखना होगा, 5 चीज इसको याद रखना होगा। कितना चीज याद रखना होगा? 5 चीज याद रखना होगा। पहला चीज कि यह लाइन कहां से लिया गया। लाइन मैंने कब बताया था, दिमाग में आ गया होगा। लाइन। दूसरा चीज पोएम का नेचर। पोएम का। तीसरा चीज हमको याद रखना है कि पोएट का नाम क्या है। चौथा चीज पोएट किस देश का था। और 5वां चीज टेल्स अबाउट। ये लाइन में क्या कहा गया है। अगर लाइन नहीं याद होगा तो पोएम में क्या था। ऑप्शन दोनों है। अगर लाइन याद नहीं होता है कि लाइन भाई बहुत लोग हिंदी नहीं समझ आएगा तो आप कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पकड़ना है तो अब पोएम के बारे में बता देना। जैसे ये लाइन है ब्लड, तो ब्लड को कमला दास के बारे में है। केडी हम बताएंगे आगे। तो बताया था शायद कि दादी माँ है जिसका खून जम गया है। तो सबसे पहले कविता है जीएम ग्रैंड मदर हाउस का। जीएम हाउस कैसी कविता है? ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। कौन सी है? कौन लिखा? केडी, कमला दास ने। केडी मतलब कहाँ की रहने वाली थी? और इसमें दादी माँ के बारे में बताती है जो मर चुकी है। एक बार सुनना। और ये कविता जो है जीएम हाउस ग्रैंड मदर हाउस है। और ये कैसी कविता है? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है। और इसको लिखा गया किसके द्वारा? केडी, कमला दास द्वारा। और वो इंडिया की थी। और इसमें ग्रैंड मदर के बारे में बताती है जो मर चुकी है। मैंने बताया तो लाइन कैसे बनाया जाता है, आप सब भी समझ लीजिएगा। थोड़ा आज आप लोग कष्ट होगा तो लाइन है। देखिए, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम ग्रैंड मदर हाउस एंड दिस पोएम इज एन ऑटोबायोग्राफिक पोएम composed by Kamala Das. She belongs to India and in this poem she tells about grandmother and who suddenly died, and it was a great shock for Kamala Das. And this is called explain the line of poem. एग्जाम में आपको पूछेगा 4 नंबर का और कितना लाइन में एक्सप्लेन करना होगा? 4 से। मैंने कल आपको बताया था, इसमें 5 कविता के बारे में बताया था।
और शायद स्वीटेस्ट लव था, इपिताफ था, और इपिताफ कौन था? सोल्जर था, फायर था, स्नेक, जो भी था हम बता रहे हैं आप लोग को, बढ़िया है समझना। तो यह था आपका स्वीटेस्ट लव। था, सोल्जर था, ग्रैंडमदर था, फायर था, यहां तक था। अब है मैकबिटी। मैकबिटी जो कैट है, यह वास्तव में कैट नहीं, एक बिलार है। बिल्ली और बिलार, मेरी बात समझिएगा, बिल्ली और बिलार का नाम सुनोगे। और ये जो कविता है एक मिस्टीरियस पोएम है, ध्यान सुनिएगा आप लोग। एक मिस्टीरियस कविता है, रहस्यपूर्ण कविता है, और इसको टीएस इलियट या इलियट में लिखा। इसका पूरा नाम था थॉमस स्टर्ड इलियट। थॉमस स्टर्ड इलियट कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? और इसमें बहुत सारा वर्ड मीनिंग है, आपको इसको वर्ड मीनिंग बाद की बात है, लाइन पकड़ना है। अभी मैं ऑब्जेक्टिव अलग पढ़ाऊंगा, शॉर्ट अलग पढ़ाऊंगा और लॉन्ग अलग पढ़ाऊंगा, लेकिन यह आपको ध्यान देना इसमें। तो इसका हॉट ट्रिक कैसे पकड़े? एक बिल्ली जो हवा में उछलती है, उछलता है और अपराधी की तरह सुराग नहीं छोड़ती। एक बिल्ली जो हवा में उछलने के कारण अपराधी की तरह सुराग नहीं छोड़ती। इसका मतलब अपराधी मतलब क्रिमिनल, सुराग का क्लू। और अब इसमें लाइन देखिए आप, देयर इज द वंडर ऑफ द थिंग मैकबिटी नॉट देयर। तो मैकबिटी आ गया जी। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम मैकबिटी एंड this poem is mysterious poem composed by T.S. Eliot. He belongs to England, and in this poem he tells about a cat named Macbetty. यही चीज है, देखिए आप लोग देख लीजिए इसको। अच्छा कह रहे हमको खमोड़ लगाई, कौन खमोड़ना होता है? खमोड़ना क्या होता है? हो यही से गाना सुनेंगे, बिहार में काबा। चलिए अब सुनिए, ओड टू ऑटम पतझड़। और ये जो पतझड़, ओड में गाना होता है, पतझड़ पर गाना, पतझड़ पर गाना। मेरी बात फॉलो कीजिएगा। एक नेचुरल कविता है, एक प्राकृतिक कविता है, और इसको जॉन कीट्स ने लिखा। कौन लिखा? जॉन कीट्स, जो रहने वाले इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड। ये जो कविता है, थोड़ा सा आप लोग पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि लाइन में थोड़ा सा कैमरा पर देखना पड़ता है, थोड़ा प्लीज आप लोग थोड़ा कष्ट होगा। ये जो टू ऑटम जो कविता है, पतझड़ गाना नेचुरल पोएम है, और इसको जॉन कीट्स ने लिखा। इंग्लैंड के रहने वाले। कहाँ के थे? इंग्लैंड। और टेल्स अबाउट गैस सीजन, आप समझ सकते हैं कौन सीजन है? पतझड़। पत्ता जो झड़ इक्वल टू पतझड़, जिस मौसम में पेड़ का पत्ता गिरता है। और वैसे मौसम कौन से बोलते हैं? ऑटोमन बोलते हैं, और अलग भाषा में अलग से बोलते हैं। हम लोग कुछ और बोलते हैं, विदेश में कुछ और बोलते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, समझ रहे आपको। इसका लाइन कैसे पकड़ेंगे? पतझड़ या बसंत मौसम, ध्यान देना है, मेन आपको ये इसको देखना है। पतझड़ या बसंत मौसम में फल पककर स्वाद में मीठा हो जाता है और अनाज भंडार को भर देता है। याद रखना, पतझड़ मौसम या बसंत मौसम में फल पककर स्वाद में मीठा हो जाता है और अनाज भंडार को भर देता है। अब इस पर लाइन है आप लोग को,
बहुत सारा वर्ड में ग्रेनरी मतलब अनाज भंडार, मेलो मतलब स्वाद में मीठा, फ्रूट मतलब फल, सीजन मतलब मौसम। वर्ड में बहुत है कविता में, लेकिन लाइन के लिए दिया है इसमें। स्वाद में मीठा का मेलो होता है, और सीजन मतलब मौसम जानते हैं, फल का फ्रूट सब कोई जानता है, लेकिन लाइन में होगा जरूर। और ग्रेनरी मतलब अनाज भंडार। अब देखिए कैसे सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो, यहाँ सीजन आ गया हो, यहाँ देखिए स्प्रिंग आ गया, बसंत आ गया। तो आप सिंपल इसको कैसे बनाएंगे? दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, नहीं समझ आएगा आप यहां से बना लेना, तो पीछे कर रहे हैं, कहां से बनाएंगे? यहां से। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम बॉटम एंड दिस पोएम इज ए नेचुरल कंपोज्ड बाय, he belongs to, in this poem tells about एक लाइन और तो सकते हैं। In autumn season, in autumn season we feel sometimes hot and sometimes cold। कभी गर्मी और कभी देखिए ये भगवान रहता है, भगवान समझते हैं, बिहार के होंगे जरूर समझते होंगे। और देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस सीजन्स। देखिए इसमें पेड़ का पत्ता गिरा हुआ है, सब कुछ ध्यान से देखिएगा हो, ये पेड़ का पत्ता गिरा हुआ है, तो बताओ कौन मौसम है? पतझड़। लेकिन बसंत में क्या होता है? वो पत्ता पूरा लग जाता है, पूरा वही नहीं लगता, दूसरा नया आता है। तो बसंत में क्या होता है? क्वेश्चन है व्हाट डज द स्प्रिंग रिलेटेड टू समर, बताएंगे आगे। तो बसंत में नया पत्ता आ जाता है, और पतझड़ में क्या होता है? पुराना पत्ता गिर जाता है। ये दोनों मौसम हमारे नेचर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर ये दोनों मौसम नहीं होता, शायद अगर पुराना पत्ता नहीं गिरता और नया पत्ता नहीं आता, शायद हम लोग को ऑक्सीजन इस धरती पे मिलता नहीं और पेड़ सूख जाते। और इन दोनों मौसम के चलते आज पेड़ जो है हरियाली होती है और हम लोग को पूर्ण ऑक्सीजन मिलता है, और आज हम लोग हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? ध्यान देना, स्वयं पर गाना। कौन चीज? हम इसको एक्स्ट्रा बता रहे हैं बनाने के लिए, लेकिन हमको मेन और फिर से याद रखना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं पर गाना। और एक राइम है, धुन है। कौन सी है? धुन का क्या मतलब होता है? निर्गुण समझते होंगे आप लोग। निर्गुण क्या होता है? जब कोई गाना जीवन के बारे में बताया जाए, स्तुति जिसको बोलते हैं। गांव में देखते होंगे पहले आता था बजाने वाला फकीर, और वो लोग गाना गाते थे सब दिन होत न सवार, और शायद जो भी उसको कहते हैं, और उनके लिए थोड़ा सा डायरेक्ट भी है, सुनिएगा आप लोग। चलो मान लिया, चलो मान लिया, कोरोना के बाद हम लोग इस जगह पे आए हैं। चलो मान लिया वक्त बहुत सता रहा है, चलो मान लिया वक्त बहुत सता रहा है, मगर जिंदगी कैसी जीनी है, मगर जिंदगी कैसी जीनी है वो भी तो सिखा रहा है। मेरी बात समझिएगा। तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, भले हम लोग डैमेज हुए हैं, हर आदमी डैमेज हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस कोविड-19 के चलते डैमेज नहीं है, कोई कम है कोई ज्यादा। लेकिन हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है। ऑनलाइन के बारे में हम कुछ जानते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी थोड़ा बड़ा सीख रहे हैं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कैसी कविता है? धुन है। धुन मतलब निर्गुण गाना। बहुत सारा देखिएगा गाना सुनते हो निर्गुण, सब दिन होत न समान है जी। दूसरा याद नहीं तो क्या करें? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, और वहाँ फॉर्च्यूनर से जाना है। सुनिए, स्वयं पर गाना एक राइम धुन है। व्हाट विटमैन ने कौन लिखा? कहाँ के थे? कहाँ के थे? कहाँ के थे? और इसमें क्या बताया गया सुनिएगा। टेल्स अबाउट
मैंस लाइफ एंड सोल। बच्चों को दिक्कत कब इसलिए हम इसको सिंपल करते हैं, छोटा से दिखाई देता ही होगा। यह जो गाना है स्वयं पर गाना है, एक राइम धुन है, वर्ल्ड विटमैन ने लिखा, अमेरिका के थे, और टेल्स अबाउट मैंस लाइफ, मनुष्य के जीवन के बारे में और आत्मा के बारे में बताते हैं। और हम जानते भी हैं मनुष्य मरणशील है, लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा कभी मरती नहीं है। आदमी मर जाता है लेकिन आत्मा कभी मरता नहीं। वो कौन सी है? मनुष्य नश्वर है लेकिन आत्मा क्या है? नश्वर। कोई उसको मार नहीं सकता है। वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया इस पर। एक मरते हुए व्यक्ति को अमेरिका में शीशा के संदूक में बंद कर दिया तो शीशा फट के निकल गया आत्मा। फिर लकड़ी के ताबूत में बंद कर दिया, मोटा लकड़ी के गत्ता में, तो लकड़ी फट गया। फिर उसको पूरा स्टील वाला डब्बा पैक कर दिया, वही फट गया। इसका मतलब आत्मा कोई रोक नहीं सकता है। और इसी पर है, इसका ट्रिक सुनिएगा। मान्यता है कि सब कोई जानता है, मान्यता तो जानता है, मान्यता है कि आत्मा और दिल, मान्यता है कि आत्मा और दिल अमर है। कौन सी है? इसलिए विश्वास करो और उसका उत्सव मनाओ। उत्सव मनाना है, उत्सव मनाते हैं हम लोग। कोई मर जाता है तो उसके लिए हम लोग डेथ सेरेमनी श्राद्ध करते हैं, एक प्रकार का उत्सव। जन्म कोई लेता है तो बर्थ सेरेमनी करते हैं, और कोई मरता है तो डेथ सेरेमनी करते हैं। दोनों में सेरेमनी है। सेरेमनी का मतलब क्या होता है? उत्सव। मान्यता है कि आत्मा और दिल अमर है, इसलिए विश्वास करो और उसका उत्सव। इसमें वर्ड मीनिंग हो गया आत्मा, उत्सव का हो गया सेलिब्रेट। बहुत सारा दिल भी हो सकता है। हार्ट का मतलब दिल, सोल मतलब आत्मा, सेलिब्रेट मतलब उत्सव, एज्यूम का मतलब मान्यता, हार्बर मतलब विश्वास। अब आपसे पूछेंगे आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, इसको 5 लाइन में एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले सेलिब्रेट आ गया, उत्सव आ गया बाबू। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड दिस पोएम इज अ राइम पोएम composed by Walt Whitman. He belongs to America, and in this poem it tells about man's life and soul. एक लाइन और जोड़ सकते हैं, man is mortal but our soul is immortal. Man is mortal but our soul is immortal. Soul is इसको देखिए, I permit to harbor, harbor है जी, harbor तो विश्वास। कौन सी? देखिए जो थोड़ा डायरेक्ट नहीं है, इसको आप व्यूअर का सत्य है। मनुष्य आत्मा से कहता है, आत्मा मतलब सांस, सांस है तो जिंदगी आस है, और सांस खत्म हो गया तो हम लोग बाईपास। सांस है तो सब कोई पास पास, और सांस खत्म तो पहुंचा देगा बाईपास। हम लोग आत्मा से कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिएगा सब कोई, मुझे तेरा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए। कोई नहीं चाहता अंतिम दिन तक रहे भाई, बहुत कष्ट है बुढ़ापा में। मुझे तेरा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए, बस जब तक तू साथ है तब तक जिंदगी चाहिए। मेरी बात को समझिएगा। आप लोग समझे नहीं आता ही बाबा करते हैं, खाली दो ही तरह के लोग मानते हैं। जो ज्यादा गर्मी लगता होगा या जिसको समझ में कुछ नहीं आता होगा, तो समझना मेरी बात को। मुझे तेरा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए, बस जब तक तू साथ है तब तक जिंदगी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जो आते हैं साथ और बहुत कम दिन तक रहते हैं इस धरती पे, लेकिन अपनी छवि को बना के चले जाते हैं। और कोई जाता है तो उसके लिए बहुत लोग रोते हैं। इसका मतलब उसका साथ सबको याद आता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आते हैं, खुद अपने बर्बाद होते हैं, दूसरे को बर्बाद करते हैं। हम थोड़ा सी कहानी के माध्यम से बताएंगे, लेकिन पहले समझा लेंगे। Now the leaves are falling fast. अब पेड़ की पत्तियां गिर रही है। देखो पेड़ का पत्ता गिर रहा है। लेकिन ये जो कविता है, कविता के माध्यम से कवि ने जीवन के बारे में बताया। कौन चीज? थोड़ा आप लोग ध्यान देना।
हमने इसके पहले भी सारे फोटो बताया था। एक पेड़ है, पेड़ कौन है? हम लोग हैं, और ब्रांच डाली हम लोग का नाता रिश्ता है। पेड़ का पत्ता गिरने का मतलब है हम लोग का उम्र, जो पत्ता है वो उम्र है। एक एक पत्ता गिरता है, एक दिन आपका, एक एक मिनट गिर रहा है, हम लोगों को फीलिंग नहीं है। और एक समय आएगा, ये छोटा बचा रहा होगा पेड़, छोटा इतना, वो धूप से बचा होगा या जिसने बचाया होगा उसको बड़ा किया होगा, एक बलशाली पेड़ बन गया। एक समय आएगा ये बलशाली पेड़ सूख जाएगा, इसकी डाली सूख जाएगी, पहले इसका साथ कौन छोड़ेगा? पत्ता। उसके बाद इसका सब कुछ सूखने लगेगा और एक समय के बाद अपने आप गिर जाएगा। और शायद हम लोग भी ऐसे ही होते हैं, मनुष्य एक पेड़ के समान होता है। और इस कविता में भी यही बताया गया, ध्यान देना आप लोग, ध्यान देना। एक एजुकेटिव शिक्षाप्रद कविता है, W.H. Auden लिखा, वर्डसन हर्ट्स ऑडेन जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, और टेल्स अबाउट मैन्स लाइफ, मनुष्य के जीवन के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? और इसमें दो चीज याद रखना है, क्योंकि जीवन के बारे में है। बड़े आगे हो, ऑनलाइन में थोड़ा तेज में निकाल रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों डाटा भी गड़बड़ होता है। आप स्टॉप करके आप जिसको लिखना हो लिख लेगा अपना, आप लोग के लिए बीच का ये कल मतलब पूरा धीरा हो। ये टॉपिक बहुत लोगों का छूट गया था मेरे बच्चों का, तो हम लोग बैच में फिर पढ़ा नीचे दिया। देखिए, रास्ते और पड़ोसी, रास्ते और पड़ोसी, ध्यान देना इस पर। पत्ता रहित पेड़ पुल के समान होते हैं, अगर पुल में पत्ता निकाल लिया जाए वो पुल सूख जाता है। और वैसा ही दो चीज पर विश्वास नहीं करना, रास्ता और पड़ोसी पर। पड़ोसी से नहीं, सब पड़ोसी खराब होता है, कब मुड़ जाए, रास्ते चलते हैं कब कहां से टर्निंग करेगा कोई नहीं जानता है। पड़ोसी का भी कोई ठिकाना नहीं है, आज यहाँ है तो कल। बहुत सारा गाना भी सुने होंगे आप लोग, सुने आप लोग, परदेशियों का ना कोई ठिकाना, कोई याद नहीं है गाना, परदेशियों का ठिकाना है। अब सुनिएगा, अंतिम था, There in 100 at the back follow today in our track. ट्रैक का मतलब था पटरी। कौन सी था जी? पटरी आ गया बाबू। पटरी मतलब रास्ता, ट्रैक मतलब रास्ता भी होता है। नॉट फ्लावर, फ्लावर आ गया जी। कौन चीज? फ्लावर का मतलब यहाँ देखिएगा आप लोग, फूल आ गया। तो बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? वैसे बनाएंगे। हम बताने के लिए बता रहे हैं, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, दिस पोएम इज composed by, he belongs to, in this poem he tells about man's life। ठीक है, अब बना सकते हैं इसको आप लोग, और यही इसका आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हिंदी ध्यान दे दोगे इसको तुमको याद करना नहीं पड़ेगा। और अभी कुछ और है जीवन के बारे में, इसलिए थोड़ा सटीक चीज है, कहीं हमको मिला उसको हमने डाल दिया, क्योंकि यह आज के लिए नहीं है, कभी भी काम करेगा आपको। इस कदर जो आपको जो हंसा रहा हूं मैं, इस कदर आपको जो हंसा रहा हूं मैं, न समझना कोई रिश्ता बना रहा हूं मैं। कुछ बच्चे जो हैं हम देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, कुछ बच्चे अपने भी हैं, कुछ पराये भी हैं, कुछ अपने चाहने वाले हैं और कुछ लोग नहीं चाहने वाले हैं। किसी को बहुत गिरा सिकवा है, जीवन में हमेशा एक चीज कोई नहीं रहता है। इस कदर जो आपको हंसा रहा हूं मैं, न समझना कोई रिश्ता बना रहा हूं मैं। स्वार्थ है मेरा, स्वार्थ है मेरा और स्वार्थी हूं मैं। ध्यान देना हमारी बात को, स्वार्थ है मेरा
और स्वार्थी हूं मैं, अर्थी के पीछे चलने वालों की तादाद बढ़ा रहा हूं मैं। समझ रही बात? जो बच्चे, मैं भी देखता हूं कुछ बच्चे हैं जो भला बुरा कमेंट करते हैं, करते नहीं करवाया जाता है, और उनसे कहना चाहता हूं आपको जब भी मन करे आप आना, वेलकम करते हैं। रविवार को हम रहते हैं। आपको जो चाहिए, जितना नोट चाहिए, जो चीज चाहिए, फ्री में चाहिए, एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए तुमको चाहिए, वो मेरे पास चले आएंगे। कि वो कहीं भी हैं बच्चे, उनको अभी समझ नहीं है, और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वो बच्चे जो भटक चुके हैं, क्योंकि अगर अपने टीचर को आप कुछ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं अपने गार्जियन को भी शायद नहीं छोड़ते होंगे। मैं चौथा क्लास में जब था, मैं जिस सर से पढ़ा था 2 महीना, आज वो बूढ़े हो गए हैं। एक दिन चनवानी चौक पर रुके, हम भेंट देख लिए। मैं कार से जा रहा था, उतर गया, साइकिल से बेचारे थे, थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया उनका, साइकिल से थे, हमको जबरदस्ती रुकवाए, पहचाने नहीं, हम पहचान गए उनको। चनवानी चौक पर हम प्रणाम किए, उनको प्रणाम किए, बैठ चुके 4 बजे का हुआ तो बैठ चुके प्रणाम कर। तो वो मेरे गुरु हैं, और गुरु एक पिता के समान होता है। अगर कोई गिला शिकवा किसी को है, थोड़ा कोरोना में हम समझ सकते हैं बात को। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिसको लगता होगा कि सर ये कर दिए तो मैं ही नहीं कर रहा हूँ। पूरे मोतिहारी में आप कहीं भी देख लेना, कोई अगर टीचर अगर वो क्रैश कोर्स का नहीं लेता होगा, मैं छोड़ दूंगा पैसा, हम टोटल लोग को पैसा रिटर्न कर देंगे। जितने भी लोग हैं यहाँ, कुछ में कम या कुछ ज्यादा, और सबसे कम मैंने रखा 500 रुपया, जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं। और मैंने उसमें ऐप्स भी दिया आपको, मैंने उसमें आपको क्लास भी दिया। हम ये भी बोल रहे हैं कि जब छठ दीपावली में घर रहिएगा, हम उसको ऑनलाइन क्लास में कराने के बोल रहे हैं। उसके बाद भी आपको क्या चीज दे रहा है समझ लीजिए, आप लोग सब कुछ सुनिएगा। आपको उसमें जो विद्यार्थी मेरे पास है, हम उसको जैसे एग्जाम खत्म होगा उसको हम कन्वर्ट कर दें कॉम्पिटिशन क्लास में। एक कॉम्पिटिशन का चार्ज मेरा 3300 रुपया है, और 3300 रुपया उसको 1 रुपया नहीं देना होगा, क्योंकि वो 80% बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे। 80% बच्चे, सुनिए सब आप लोग भी, 80% बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे। और अभी सामने आप घोषणा कर रहे हैं हम 1 रुपया नहीं लेंगे। आप दिल्ली भी जाना, बंबई भी जाना, कहीं जाना, ऐप तो रहेगा नहीं मोबाइल में जी, वो तो हम डिलीट नहीं करेंगे, वो आपके पास रहेगा। और दुनिया में कहीं भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करना, मैंने इंडिया में, दुनिया तो नहीं बता सकते हैं, हम लोग बहुत छोटे हैं। और आप देखना, मैं उसमें पढ़ाऊंगा ऑनलाइन जैसे ऑफलाइन और दोनों, और उसमें देखिएगा आपके पास हर दिन का कुछ ना कुछ उसमें आएगा आपके पास। तो कम से कम 3300 रुपया नहीं, 1000 1500 रुपया आपको उसमें मिल जाएगा। आपको हर चीज में आपको मिलेगा। उसके लिए आपको कम से कम 10 किताब खरीदना होगा बाजार में, बढ़िया, वो टोटल का आपको मसाला मिल जाएगा। और आपको उससे फायदा क्या होगा, आप कोई भी सीजीएल का तैयारी करें, एसएससी का करें, या एनडीए करें, सीडीएस का करें, बैंक का करें, या बिहार पुलिस का करें, दरोगा करें, आपको फिर कॉम्पिटिशन पढ़ना नहीं होगा, वो केवल ऐप्स के माध्यम से। उसके बाद भी बोल रहे हैं आपको, अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, जिसको भी प्रॉब्लम है, रविवार को हम दिन भर आते हैं तो हमसे दिन भर फ्री में पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा। और गिला शिकवा होता है, किसी को भी गिला शिकवा होता है, ऐसा तो सबको गिला शिकवा है, हमको भी है तुमसे, तुमको भी है हमसे, क्योंकि हम लोग ने भी बहुत सारा चीज गंवाया है। आप लोग का 2025 पूरे तैयारी में ऐसा है, लेकिन हम लोग का भी तो बहुत सारा लॉस हुआ। और कोई भी चीज हो बताना हमको। बच्चे बहुत सारे बच्चे भटक जाते हैं, जैसे आतंकवादी देता हो, इंडिया का आदमी होता है, उसको भड़का देता है, दिमाग को साफ कर दिया जाता है, ब्रेन वॉश उसको बोलते हैं। तो ऐसे ही बच्चे बहुत है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। देखिए स्नेक, यह है सांप, यह है सांप, और सब कुछ सुनेंगे, बहुत सारा वैरायटी होता है सांप का, आप बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आप लोग भी कहिएगा सर बहुत ज्यादा बता रहे हैं, एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ जानकारी था हम शेयर कर सकते थे, चले पढ़ा लेंगे। इसकी जो कविता है सिंपल कविता है, यूएम है, और इसको डीएच लॉरेंस ने लिखा, इंग्लैंड के थे। टेल्स अबाउट ए कोबरा, सांप के बारे में, जो पॉइजनस और कौन सी है, पॉइजनस और, आपको इसका हिंदी लाइन याद करना, बहुत बड़ा कविता है यह।
10 कविता में सबसे बड़ा यही है। आपको एक लाइन याद रखना होगा, एक डरपोक सांप। व्हाट मीनिंग है इसमें? सांप डरपोक ही होता है, हम लोग जबरदस्ती मार देते हैं उसको। सांप किसी को अहित नहीं करता है, वो जब देखता है कि वो मेरे पर अटैक होने वाला है तो अटैक करता है। कोई भी दुनिया का प्राणी किसी पर बेकसूर अटैक नहीं करता है, बस एक ही प्राणी है जो बेकसूर आपको डसता है, जिसका नाम मनुष्य। जिस थाली में खाता है उसमें छेद करता है। एक डरपोक सांप धरती के दरार से निकलकर पानी के लिए घड़ा के पास गया और कवि ने मारने के लिए चोट पहुंचाया। बोलेंगे इसमें चोट का अर्थ है हिट। हिट मतलब चोट पहुंचाना, मारना का किल, यहाँ ध्यान देना, हिट किल। घड़ा का पीचर, घड़ा लिख दिए हैं, लिखे हैं। दरार का पीचर FISSURE और धरती का अर्थ इधर वर्ड मीनिंग है आपको। तो डरपोक का वर्ड मीनिंग एक्साइल मतलब वनवास। अब इस पर लाइन है, आई पुट डाउन माई टीचर। टीचर आ गया हो, लिखेंगे दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम स्टेम पोएम एंड दिस पोएम इज सिंपल पोएम कंपोज्ड बाय D.S. Lawrence and he belongs to England. In this poem he tells about cobra. Cobra was dangerous and poisonous. बनाना है आपको। और यह अंतिम था आपका। और आप लोग जो बच्चे इनका छूट गया होगा इसको आप समझ लेंगे। अगर यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो रविवार को मेरे क्लास में आके, रविवार को बैच नहीं जाता है, टेस्ट के लिए रविवार के हैं, ऑनलाइन टेस्ट के लिए ऐप्स में, तो वो बच्चे जिसको इसमें प्रॉब्लम हुआ होगा या जो भी प्रॉब्लम होगा वो रविवार को 10 बजे से 6 बजे कुछ में आके कुछ पास कर सकता है। जय भारत। क्या चाहता कहानी कहले